बहुत दिन तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखे है ना, इसीलिए आंखें नम हो गई। पर देखो कैसे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ कैसे अच्छा हो रहा है। तुम्हारी रिहाई भी होने वाली है बाबूजी, हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। एक्सक्यूज मी, कहीं और जाकर करेंगे आप ये प्लीज? सॉरी डॉक्टर साहब, वो हमारे ध्यान में नहीं था कि आप हम ज्यादा जल्दी जगा दिए हम आपको। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अरे संभाल के, गर्दन में बल आ गया का? डॉक्टर को बुलाए? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? अब आपके गर्दन के पेच हिल गए हैं सारे। लाइए हम ठीक कर देंगे। कल रात अगर हमारी बात मान लिए होते और नीचे सोने की जिद नहीं करते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। अब हमको आदत है। अब देखिए घड़ी के कांटे की तरह 360 डिग्री अपना सर घुमा सकते हैं। लाइए हमें दिखाइए, हम अभी ठीक कर देंगे। आप रहने दीजिए, हल्का सा स्प्रे ने ठीक हो जाएगा। आपकी चोट चेक कर लेते हैं। बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, अभी के लिए ठीक है। मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक अर्जेंट केस है। वापस आऊंगा तब चेंज कर दूंगा। खुद मत करने लग जाना, ओके? पर आपके गर्दन के बल का मेरे बल का हल हो जाएगा, ओके? आप चिंता मत कीजिए। लाइए दीजिए, ये हम कर देंगे। मेरा काम है, आप क्यों करेंगी? मैं कर लूंगा। आप इतना जिद काहे करते हैं? अब आपको अस्पताल के लिए देरी हो रही है ना, ये सब करेंगे तो जल्दी कैसे पहुंचेंगे? ऊपर से गर्दन और भी दर्द करने लगेगा। दीजिए हम कर देंगे। थैंक यू। माता रानी, आज तरीके की बहुरानी बनने का पहला दिन है। सब कुछ सही से हो जाए, कच्चू गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये रहे गर्मा गर्म पराठे। अरे वाह वाह वाह। एक भाभी साहब, आप जानती हैं ना हम स्पेशल डाइट पे हैं। हम ये सब नहीं खा सकते। अरे ये सब से कच्चू नहीं होता। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, दबाकर कसरत कीजिए और एक तो पराठा और तो बनता ही है, साथ में मक्खन। बहुत हंसी आ रही है ना भाभी साहब, इसको भी दीजिए। हम अकेले क्यों मोटे हो? हम ये हमारे गांव का मक्खन है, इसे मोटापा नहीं होता, सेहत पे तंदुरुस्ती आती है। आपको भी खिलाते हैं। लाइए लाइए, मैं तो खाऊंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। भाई देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे और विक्रम के बीच में कंपटीशन चल रहा है मोटे होने का। आप भी ज्वाइन कीजिए ना। नो थैंक यू, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना थोड़ा अर्जेंट काम है। अरे बेटा नाश्ता तो करके जाइए। दादी सर, हॉस्पिटल में कुछ खा लूंगा, लेट हो रहा है। वीर, जी रानी सा। अगर तुम कुछ खा के नहीं जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी जूस और टोस्ट में कितना वक्त लगता है? एक्चुअली रानी साहब, एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी करना है। आई नो
काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा अपने सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, वरना तुम काम कैसे करोगे? और डॉक्टर होने के नाते तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए वीर। लो वीर, जूस पी के जाओ। Nice arrangements for the party, huh? सीरियसली कियारा, इतनी बड़ी पार्टी रखी है रानी सा ने उस नौकरानी के लिए। गॉड नोस क्या हो गया है उन्हें, पता नहीं क्या सोच रही है वो। एज इफ किसी ने उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया, जो ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। जो भी हो, भले ही रानी सा ने उसे एक्सेप्ट किया, पर हम नहीं करेंगे। जो सोचा था वही करेंगे। छोड़ना मत उसे। कियारा, हाय, एक्सक्यूज अस प्लीज। तुम फिर आ गई यहाँ तमाशा करने? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चैन पड़ेगा तुम्हारे मन को? क्या करने आई हो तुम यहाँ पे? क्यों आई हो? तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। मुझे कियारा को हमने बुलाया है। हमने कियारा को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको, यानी कि सबको पता चले कि वीर और रानी ऑफिशियली पति और पत्नी है। समाज के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है विक्रम, लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर के लिए मैं आप सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हूँ। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं नए कपल से मिलने के लिए, उनका वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग क्या, हम सारे फैमिली मेंबर्स भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। तो आज के इस स्पेशल डे पे, वैलेंटाइंस डे पे, जहां दो प्यार करने वाले मिलते हैं, किस्मत ने हमारे भाई और भाभी साहब को भी मिलवा दिया है। So guys, with a big round of applause, let's welcome आज की हमारी स्पेशल गेस्ट। So guys, let's welcome वीर भाई और रानी भाभी साहब।
25 लाख। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी चीज में इतना सारा माल, गजब है, बहुत बढ़िया। अब हमारी घड़ी में क्या है जानते हैं आप? हमारे बाऊजी का प्यार ये घड़ी सिर्फ बैटरी पर नहीं, हमारे बाऊजी जो जिंदगी में खून पसीना बहाए है ना, उस पर चलती है। इसमें उनका तजुर्बा है, हमारे प्रति उनका प्रोत्साहन है, उनके सपने हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशा है। ये घड़ी उन्हीं का हिस्सा है जो दिन के 3600 सेकंड हमसे जुड़ा रहता है और हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि किसी भी सेकंड, किसी भी वक्त जिंदगी के दौड़ में हम फर्स्ट आ सकते हैं। हमें बस परिश्रम करते रहना है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि हमारे बाबूजी हमसे ये कहते हैं कि टेम भी ठीक पैसे की तरह एक समान एक जगह नहीं रहता। इसीलिए सदा नम्र रहो। अब पी हम्बिल। हाँ बिटिया, समय बड़ा बलवान होता है। तू समय का जितना मान रखेगी, समय तेरा पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, और दोबारा अगर तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे हाथ में झाड़ू थमा कर ही बोले कि नौकर की बच्ची है और औकात की बात करे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के और घड़ी दिखाकर बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा। ये घड़ी हम खरीदे नहीं है, हम इसे कमाए हैं और पूरी दुनिया में ना ये वन एंड ओनली पीस है जो सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। तो हमारे लिए इसकी कीमत सोचना बेकार में वक्त बर्बाद करना है, क्योंकि सच तो ये है कि ये घड़ी हमारे लिए अनमोल है, बेशकीमती। आप सबसे मिलके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप जरूर खाना खा के जाइएगा। जय माता रानी। हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को दुनिया जहान की सारी खुशियां दे सके, उसे ढेर सारा प्यार दे सके। लेकिन अगर नियति को यही मंजूर है तो यही सही। ऐसा क्या हो सकता है इस लिफाफे में? बाहर जाकर देखते हैं। आई एम श्योर आप सबको पता है
कि ये पार्टी किस खुशी में रखी गई है, कोई बात छिपी नहीं है। उनका नाम क्या है और हमारे परिवार में इनकी खास जगह क्या है, सबको पता है। एक्चुअली ये शादी जिन हालातों में हुई थी, उस वक्त उन्हें समझना या अपनाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब वक्त आ गया है एक स्पेशल तरीके से रजावत परिवार में स्वागत करने का। इसलिए हमने बहुत सारे सरप्राइजेस तय कर लिए हैं इनके लिए। जिस तरह से इन्होंने हमारा रिश्ता बयां किया है, शायद इतनी खूबसूरती से मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जितनी इज्जत और भरोसा इनके दिल में मेरे लिए है, उतना ही विश्वास और भरोसा मेरे दिल में उनके लिए है। मैं एक डॉक्टर हूं। एक डॉक्टर लोगों को उनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में सिखा सकता है, लेकिन रानी ने हर दुख, हर परेशानी का सामना करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सिखाया है मुझे। हमारे जीवन में ना माता रानी और बाबूजी दोनों यहाँ है। जब आपसे शुरू में मिले थे ना, तो आप यहाँ थे, लेकिन अब आप यहाँ है। आप सब जानते हैं मैं काफी कम बोलता हूं, लेकिन ये ज्यादा बोलकर वो कमी पूरी कर देती हैं। मैं बहुत कम हंसता हूं, लेकिन ये हर बात पर अपने दांत दिखाकर मुझे हल्का महसूस करा देती हैं। मेरी हर परेशानी को अपना बना लेती हैं। मेरे हिसाब से अपने दिन को ढाल लेती हैं, और कभी कभी अगर मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए तो खुद को चोट लगवा लेती हैं ताकि मैं बिजी रहकर इनका इलाज कर सकूं। बड़ा ही क्यूट सा, मासूम सा, इनोसेंट सा रिश्ता है हमारा, जिसमें दोस्ती है, झगड़े हैं, नोक-झोंक है, सब कुछ है। दुनिया की नजरों में शायद हमारे रिश्ते में बहुत कमियां हैं, बहुत कुछ नहीं भी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो पूरा है। छा गए ब्रो, छा गए। आप दोनों तो एब्सोल्युटली छा गए। बेस्ट कपल एवर। आप प्लीज। ये क्यों फोन कर रहा है रानी को इस वक्त? मैं बेकार ही डर रही थी रानी साहब। मतलब ये कि जब मेरी और वीर की शादी होने वाली थी तो मुझे लगता था कि मैं कैसे आपकी उम्मीदें पूरी कर पाऊंगी।
कैसे आपकी जैसी बन पाऊंगी। इतनी नर्वस रहती थी कि रात को नींद तक नहीं आती थी। पर आज जब रानी को देखा तो लगा कि आपको भी कोई पीछे छोड़ सकता है। I mean, देखिए ना, उसने आते ही कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यार पा लिया लोगों का। आप तो उस शादी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, पर लोगों ने उसे पहली नजर में ही प्यार दे दिया। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब बलिया वाली रानी आपकी जगह इस रजावत परिवार की दूसरी रानी सा बनेगी, है ना? भाभी साहब, अरे आप यहाँ पे मेरे साथ 1 मिनट चलिए ना, मेरे फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए। कोमोद, जैसे ही पार्टी खत्म होती है फोटोग्राफर से एक पैकेट लेना है। याद रखना कि वो पैकेट सीधा हमारे हाथ आ जाए। अंडरस्टूड? जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, कहीं ये तस्वीरें किसी के हाथ न लग जाए। रानी, क्या कमाल का डांस किया तुमने। वन सेल्फी प्लीज। चंपा, ये यहाँ साफ सफाई करते वक्त कुछ तस्वीरें मिली क्या तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक हाथ में ग्लास है और एक हाथ टूटा हुआ है। मैं कैसे कुछ उठाऊंगी? रानी सबसे छुट्टी मांगी थी, वो भी नहीं दी। वैसे कुछ खास था क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ। प्रभात, ये लेके जाना। ये कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। एक बार में जवाब देना चंपा डार्लिंग, वरना जो ये हाथ बाथरूम की सफाई करते हुए फिसल कर टूटा है ना, दूसरा भी तोड़ दूंगा अगर जवाब नहीं दी तो। वो अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी की बात करें? मुझे कुछ नहीं पता। हमारा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, ऊपर से झूठ बोलकर और गुस्सा मत दिला। जब तक तू अंगूठी वापस नहीं करेगी हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मेरा नाम ना चंपा है। चोर ने जो भी लिया है ना, डंकी की चोट पे लिया है मैंने। ये नाटक ना किसी और के सामने दिखाना, समझी? उस अंगूठी के पीछे हाथ होकर पड़ गई है। तो आप भी तो नहीं छोड़ रहे। मेरे लिए सस्ती और हल्की चीजें और उस नंदिनी के लिए कीमती और चमकदार चीजें। वो अंगूठी ना मेरी है और घूम फिर के मेरे पास ही आ जाती है। सगाई वाले दिन भी ना मेरे पास आ गई थी। मुझे ये वाली पसंद है, मैं रख लूं? प्लास्टर के ऊपर पहने की अंगूठी। देख चंपा, वापस कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हैं? बता कहाँ रखी है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। क्या हो रहा है? भैया देखिए, ये चोर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। पैसे मांग रहा था, मैंने नहीं दिया तो कह रहा कि मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ देगा। मुझे बचा लीजिए इससे, नहीं तो मेरे साथ ये। विकास, प्रभात, जल्दी आओ इधर। ये कौन है जो चंपा के साथ बदतमीजी कर रहा है? मारो इसे, मारो इसको। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी करेगा? बोल, मारो इसको। हाँ? बोल, आज के बाद किसी के साथ बदतमीजी करेगा? हाँ? चुपचाप से निकल लीजिए, नहीं तो बहुत सुताई होगी। चल भाग यहाँ से। कहाँ गई फोटोज? कल आके हॉस्पिटल में देख लूंगा मैं। ओके। कुमुद, सब ठीक है? इतना परेशान क्यों लग रही हैं आप? नहीं, सब ठीक है। कुछ ढूंढ रही थी क्या? नहीं, वो बस। क्या ढूंढ रही थी बताइए, मैं भी ढूंढ लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। क्यों, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? नहीं कुंवर साहब, वो बात नहीं है।
पार्टी में सब इंतजार कर रहे होंगे ना आपका, और पार्टी भी तो आखिर आप ही के लिए रखी गई है, तो आप जाइए, मैं देख लूंगी। ठीक है, बट इतना परेशान मत होइए, जो भी खोया है आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। क्या कुमुद ही वीर की मां है? जी हाँ। खाए पिए किसके, ये अमीर यार किसके? किसी ने एक बार के लिए भी बोला कि इस हालत में काम करने की क्या जरूरत है? दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन इन मालिकों को अपने ऐश से फुर्सत मिले तब ना। हम नौकर जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुतुब मीनार जैसी लंबी हील वाली चप्पल कहाँ रख दिए हम? अरे चंपा दीदी, आप ही सब काम काहे कर रही हैं? जरा हाथ को आराम दीजिए, वरना मामला और भी लंबा हो जाएगा ना। एक हाथ से जितना काम हो उतना करो, ऐसा रानी सा ने कहा है। अच्छा, अब रानी सा ने कहा है तो, लेकिन जरा ख्याल रख के कीजिए, थोड़ा आराम से। आप बाकी लोगों को भी कह दीजिए ना, उनसे भी काम करवा लीजिए, ठीक है? अच्छा, आपने हमारी वो हील वाली चप्पल देखी है का? नाश्ते समय उतार दिए थे, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा। अरे अरे, इतने ऊंचे भाग्य मेरे कहा कि आपकी इतनी कीमती सैंडल देखो। और अगर आप बहुरानी ना होकर वो पुरानी जैसी नौकरानी होती ना, तो सैंडल जरूर मिल जाती, क्योंकि मेरी तरह इस घर की सफाई कर रही होती। अब ई का बात हुई, अपने खुद के घर के साफ सफाई में का शर्माना, वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। ई हम खाली गिलास इकट्ठा कर देते हैं, बाकी कूड़ा भी साफ कर देंगे। हर बीमारी का इलाज है इसके पास, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुरानी, जब से गांव से वापस आई हैं, बात ही नहीं हो पाई आपसे। अभी आप अकेली हैं, तो एक बात तो बताइए, बलिया में रानी सा को ऐसा क्या चूरन चटाया आपने कि उन्होंने आपको बहुरानी स्वीकार कर लिया? मतलब बहुरानी जैसी इज्जत, और सबसे बड़ी बात, कुंवर सा के रूम में एंट्री मिल गई। बात क्या है? पगला गई हैं क्या? ऐसे क्या देख रही हैं? हम जरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके दिमाग तक का रास्ता, या फिर उस पर भी प्लास्टर तो नहीं लगा आपके हाथ की तरह? कुछ तो होगा, कोनो नट बोल्ट पेच, जिसे खोल के हम आपके दिमाग में घुस सके, उसकी साफ सफाई कर सके। क्योंकि क्या है ना, इतने टाइम से गंदगी जमा हो गया है, अब घर की साफ सफाई जैसे करते हैं वैसे दिमाग की भी करनी जरूरी है कि नहीं? हाँ, चंपा दीदी, कहाँ से 3 का 5 कर लेती है आप सब बातों का? हाँ, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अभी सैंडल कहाँ रखती है?
जिस दर्जे पर तुम अभी पड़ी हो वही तुम्हारी जगह है, हमसे बहुत नीचे। अभी रानी सा, हमें पता ही नहीं चला। आप कब आई? सवाल पूछने की आपकी पुरानी आदत जा ही नहीं रही है। हम पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे वो कहा है ना, जो हील वाली चप्पल नंदिनी दीदी हमको दी थी ना, वो नाचते टाइम उतार दिए थे हम। अब चलने में इतनी तकलीफ हो रही थी तो डांस करते टाइम तो हम गिर ही जाते हैं। कंपटीशन तो जीत ही नहीं पाते। पता नहीं कहाँ रख दिए, वही ढूंढ रहे हैं हम। लेकिन घर में इतने सारे नौकर हैं, वो ढूंढ देंगे। और नहीं भी मिली रानी तो दूसरी हम ले लेंगे। अब आप नौकरानी थोड़ी हैं कि सालों साल आप एक ही चप्पल घिसती रहेंगी। आइए हम आपको रूम तक छोड़ के आते हैं। हमने आपके लिए खास एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? अच्छा ठीक है, आइए।